सबसे पहले मैं आलिया साहब आपकी तरफ आती हूँ, क्योंकि मुझे अभी पता चला है कि आप लोगों ने एक वहाँ पे छपड़ा सिटी के नाम से सिटी बनाई है। थोड़ा सा बताइएगा किस तरह की सिटी है और किस तरह बनाई गई है, कहाँ कहाँ बनाई गई है, कैसे काम कर रही है? बिल्कुल, मैं चाहूँगी कि अगर आपके पास उसकी वीडियो हो तो साथ में अगर थोड़ी वीडियो चल जाए तो लोगों को अंदाज़ा हो जाए, जो NGOs हैं उन्हें भी और जो लोग काम कर रहे हैं। शुरू में हम भी टेंट्स लेकर गए थे और टेंट सिटी के तौर पे हम काम कर रहे थे, लेकिन जब हमने सिंध में काम किया तो हमें अंदाज़ा हुआ कि वो जो पानी था, जो स्टैंडिंग वाटर है, जब उस पर सूरज की तपिश पड़ती है तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। और वहाँ पर जैसे अगर मैं आपको तस्वुर करने को कहूँ तो किचन में जैसे हम पानी उबालते हैं तो उसमें से जो बुखारात निकलते हैं कितना गर्म हो जाता है किचन, समझिए वही सूरत हाल सिंध की है। उस सूरत हाल में जब हम वहाँ पे टेंट लगा रहे थे तो गर्मी ऐसी अंदर आ रही थी कि वो लोग वहाँ पे तप गए थे। और औरतें और बच्चे जिन्हें उसके अंदर ही रहना होता है, यानी वो चारदीवारी ही में रहना पसंद करते हैं, मर्द हजरात तो जाके बाहर दरख्त के तले या कहीं बैठ जाते हैं, तो वो सूरत हाल उनके लिए मुनासिब नहीं थी। फिर हमने वहाँ पर हमें ख्याल आया कि टेंट सिटी के बजाय अगर हम इस तरह से एक छापरा सिटी, वो बांस के बड़े बड़े क्या कहना चाहिए कि शाखें होती हैं या बांस के बड़े बड़े डंडे होते हैं, उनसे हमने वहाँ पर कमरे बनाए। अब उन्हें कमरा नहीं, अब हम उन्हें घर कहेंगे। उसकी वजह यह है कि उनमें हमने पूरी फैमिलीज को बसाया है। ये हमने इस वक्त सैकड़ों लोगों को रहने के लिए ये जगह दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। हमारे लाइन से सारे ये घर मौजूद हैं। इसमें ट्रक वाले जो एक एक इलाके के सारे लोग आए थे, यानी उनकी फैमिलीज आई थी। अभी हमने सिर्फ 2 कमरे ही बनाए थे या 2 घर ही बनाए थे कि उन्होंने आके हमसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज अगर ये जगह आप हमें दे सकें, और वो जगह फिर हमने उन्हें दी। और उसके बाद वहाँ माहौल ये है कि एक ही एरिया के या खानदानों के या इलाके के एक ही तरह के लोग वहाँ के बस गए हैं। वहाँ पर हमने पानी की सहूलत दी है, वहाँ हमने बोरिंग की है तो पानी उन्हें वहाँ मिल गया। फिर वहीं पर हम इज्तिमाई खाना लंगर की सूरत में भी बनाते हैं। राशन हमने उन लोगों को भी दिया हुआ है, उन घर वालों को दिया है जो वहां की औरतें वहां राशन बनाती हैं। फिर अगर टेंट के अंदर कोई आग जलाता है, कुछ तो खतरा होता है कि खुदा ना खास्ता टेंट में आग ना लगे। यहाँ पर जो ये छापरे हैं ये इस तरह होते हैं जैसे कभी आपने पाकिस्तान में ट्रैवल किया हो, आप बाय रोड आप सफर पर गए हो तो आपको नजर आया होगा कि ये खुले खुले से कमरे होते हैं जिन्हें अगर आपने सर्दी में इस्तेमाल करना है तो आप इसके ऊपर प्लास्टिक डाल सकते हैं, गर्मी में इस्तेमाल करना है तो ये बहुत ठंडे होते हैं। इसकी खास बात ये है, जैसा कि आप बता रही हैं कि आग लगने का भी डर होता है, तो ये बांस में तो आग लग जाती है, लकड़ी ही एक किस्म की है, तो उसके लिए क्या किया है? उसमें ये बंद नहीं होते हैं, ये बहुत खुले खुले ऊंचे ऊंचे कमरों के, इसीलिए मैंने कहा कि अगर जरा सी वीडियो चल जाती है तो उसमें देखने वालों को एक अंदाजा हो जाता। बांस की खासियत ये है कि बांस अंदर से हॉलो होती है, ये उसी इलाके में मिलती है। और इसमें एक बड़ी अच्छी बात है कि अगर शदीद गर्मी भी हो तो जैसे ही हवा इसमें से गुजर कर अंदर कमरे में आती है तो वो ठंडी होती है। जैसे शदीद गर्मी में अगर हम नीम के पेड़ के नीचे बैठे तो वहां ठंडक मिलती है। तो ये जो टेंट थे ये उस इलाके के लिए मुनासिब नहीं थे, और वक्त के साथ साथ टेंट में इन्होंने उसकी प्राइस तो बढ़ाई, क्वालिटी बहुत खराब कर दी। टेंट भी मुख्तलिफ कपड़ों के होते हैं या प्लास्टिक के होते हैं, तो जब उसमें हवा नहीं जाएगी तो वहां तो हब्स होगा, वहां तो घुटन होगी। कैसे बच्चे, बीमार, बूढ़े कैसे रहेंगी वो औरतें वहां पे? तो अच्छा, एक और इसकी खास बात है जो मैं आपको कहना चाहूंगी कि यही बांस जब आप यहां से जाएंगे अपने इलाकों में, जब वहां पानी उतरेगा तो ये जाया नहीं होगा। आप इसी बांस को यहां से उठाएंगे क्योंकि ये जुड़ा हुआ होता है, रस्सियों से बंधा हुआ होता है। आप इसको खोलेंगे और आप जहां जाएंगे आप इसको यहां से वहां ले जाएंगे। हमने बड़े वसी मैदानी इलाके पे इसको बिछा दिया। अब सारी एक जगह के लोग यहाँ मिलके रह रहे हैं, वहां उनकी वही महफिल है कि उनकी चारपाइयां हैं, बड़े बैठ जाते हैं, बूढ़े उस बड़े बूढ़े बैठते हैं और बच्चे वहां पर खेल रहे होते हैं। पानी वहां मौजूद है, खाना वहां मौजूद है, मेडिकल जो स्टाफ है वहां, तो एक छोटा सा शहर हमने आबाद कर दिया है। बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने ये किया है, और यकीनी तौर पर जो दीगर ट्रस्ट हैं यहाँ पे वो लोग जो कि वहाँ पे जाके काम कर रहे हैं उनको भी एक बड़ी अच्छी आप लोगों ने एक ऑप्शन बताई कि आप ऐसे कर सकते हैं, आप लोग भी कीजिए, ये बहुत फ़ायदेमंद है। मैं आपकी तरफ आऊँगी रेहान यासिन साहब। हम ये देख रहे हैं कि तकरीबन 30 लाख से ज़ायद बच्चे हैं जो कि ख़तरे से इस वक्त 2-4 हैं। बच्चों का इम्यून सिस्टम इतना ख़ास नहीं होता जिस तरह के बड़ों का होता है, यही वजह है कि वहाँ गैस्ट्रो बहुत ज़्यादा फैल गया बच्चों में, फिर जल्दी बीमारियाँ भी हो रही हैं। आप लोग वहाँ पर मेडिकली क्या सहूलियात प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पर बच्चों को, ख़वातीन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया बोल का। और ये बहुत ज़रूरी है कि मीडिया इस इशू को जो है जब तक ज़िंदा रखेगा, लोग जो हैं वो इसकी सूरत हाल को समझते रहेंगे। और यकीनन हमारा मीडिया जो है वो ज़ाहिर है इस मुल्क का एक हिस्सा है और वो उसको चाहिए कि वो वक्तन फ़वक्तन ये तमाम चीज़ें लोगों के सामने पेश करता रहे। आपका जो सवाल है
बच्चों के हवाले से मैं थोड़ा सा ये बताऊं कि वहाँ पर 3 तरह के लोग हैं जो काम कर रहे हैं और जो वहाँ पर इफेक्टीव हैं। एक वो लोग हैं जो अपनी मुख्तलिफ़ जगहों पर खेती और वो मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर जो है वहाँ पर पानी आ गया तो वो लोग जो हैं वो अपनी जगह छोड़कर और वो टेंट सिटीज़ में या जो कैंप सिटीज़ बनाई गई हैं मुख्तलिफ़ NGOs की तरफ से वहाँ पर चले गए हैं। दूसरी तरह के वो लोग हैं जो जिनके घरों में पानी आया है तो वो लोग जो हैं वो अपने उन जगहों पर ही मौजूद हैं, लेकिन उस जगह वो जहाँ पानी है उससे हटकर जिस जगह पर खुश्की है वहाँ पर मौजूद हैं। और तीसरे वो लोग हैं जो मुख्तलिफ़ शहरों में अपने गरीब रिश्तेदारों के घर वो गरीब लोग जो हैं वो आ चुके हैं। अब ये 3 तरह के लोग जो हैं इनकी 3 तरह से मदद होनी चाहिए या हो रही है। उसमें ख़ास तौर पर जो आपने बच्चों के हवाले से बात की तो आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट का एक बहुत बड़ा नाम है इस हवाले से कि हम सेहत के हवाले से लोगों को जो है वो खिदमत कर रहे हैं लोगों की। तो हमारे पास मुख्तलिफ़ सिटीज़ में जिसमें हमारा जो मरकज़ है इस हवाले से उसको वो हाला को हमने बनाया है और वहाँ पर न्यू सईदाबाद के करीब जो जगह है वहाँ पर हमने उसको मरकज़ बनाते हुए वहाँ से हम बच्चों की ख़ास तौर पर जो देखभाल है उसमें हम दूध के हवाले से उनकी मदद कर रहे हैं, न्यूट्रिशंस के हवाले से उनकी मदद कर रहे हैं और ख़ास तौर पर वो बच्चे जो दूध पीते हैं तो उनकी माओं की जो सूरत हाल है उन पर हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट जो है वो अवेयर है, दीगर NGOs भी कर रही हैं, हम भी कर रहे हैं। ये इतना बड़ा डिज़ास्टर है कि इसको न सिर्फ खाली हुकूमत नहीं कर सकती बल्कि कोई एक अकेली NGO भी नहीं कर सकती। तो लिहाजा इस हवाले से तमाम NGOs की तरह आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट पहले दिन से जब बलूचिस्तान में ये काम ये डिज़ास्टर शुरू हुआ था और फिर आहिस्ता आहिस्ता सिंध की तरफ मुंतकिल हुआ और अब इस वक्त जो है वो सिंध के टेल के इलाके जो है वो अभी भी मज़ीद पानी में डूबे हुए हैं और वहाँ पर पानी अभी भी आ रहा है और वहाँ सूरत हाल जो है वो खुराक के हवाले से और सेहत के हवाले से और ख़ास तौर पर ये जो थ्रेट है सबसे बड़ा वो है मच्छर यानी डेंगू के हवाले से जो सूरत हाल ख़राब है। तो आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट नज़र रखे हुए है और अपनी तई जो कोशिश कर सकता है वो मुसलसल कोशिश कर रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और 888 के करीब क्लिनिक्स हैं, अस्पताल हैं जो कि मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए हैं और यही वजह है कि अब वहाँ पर जो तिबी सहूलियात हैं वो फराहम करने में काफ़ी मुश्किलात भी पेश आ रही हैं। और हम ये देख रहे हैं जो ख़बरें हम तक पहुँच रही हैं कि इसमें देखिए आप सब भी जानते हैं कि जब थोड़ा थोड़ा करके जमा किया जाए और वो इस तरीके से बह जाए तो ज़हनी तौर पर कितना सदमा इंसान को पहुंचता है कि वो ख़ुद को देख रहा है कि वो कितने साल पीछे चला गया, कैसे इकट्ठा करेगा, कहाँ बच्चों की परवरिश होगी, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसे होगा। तो एक मेंटली भी एक बहुत बड़ा सदमा आपको पहुंचता है। इसकी निशानदही डॉक्टर्स कर भी रहे हैं कि वहाँ पे जल्दी अमराज तो हैं, गंदे पानी से तो बीमारियां फूट रही हैं, लेकिन इसकी भी निशानदही की गई कि लोग मेंटली कितने परेशान हैं और ऐसे में आपकी इमदाद उनको हौसला दे सकती है। यहाँ सबको सब कुछ चाहिए, फेम और पैसे, लेकिन ये सब होगा कैसे? लेट्स फाइंड आउट। आखिरी खिलाड़ी कौन? मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।